नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली में घटित हुई ट्रिपल अकस्मात में 14 लोग हुए घायल, कोई जानहानि नहीं। पार्टी शहर में एक किराने की दुकान में 3 महिलाओं ने 5,000 रुपए के काजू की चोरी करके कार में हुई फरार। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संघ प्रदेश के साथ वलसाड जिले की सरकारी बैंक के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में उतरे हड़ताल पर। अब समाचार विस्तार से। दादरा नगर हवेली के अथाल के पास ट्रिपल दुर्घटना में 14 लोग हुए थे घायल। दादरा नगर हवेली के अथाल गांव में मेन मार्ग पर एक गौ माता रास्ते के बीच आ जाते उसे बचाने के चक्कर में ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगाते उसके पीछे चल रहे कंटेनर नंबर DN09D9140 और बारात लेके जा रही लग्जरी बस नंबर GJ19U9140 जो दादरा से वापस बोरी गांव की ओर जा रही थी, उसके बीच दुर्घटना हुई थी जिसमें 14 लोग घायल हुए थे, जिनको 108 एम्बुलेंस में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बारात में ज्यादातर महिलाएं भी थी। पुलिस को दुर्घटना के बारे में जानकारी मिलते PSI जयेश पटेल, ASI RD रोहित और उनकी टीम पहुंची थी। गौरतलब है कि ऐसे आवारा घूम रहे पशुओं को लेकर विविध संस्थाओं द्वारा प्रशासन को कई बार बताया जाता है, पर उनकी और आवश्यक कार्यवाही नहीं करते ऐसी दुर्घटनाएं कई बार घटित होती है और लोगों को परेशानियों के साथ कई बार जान भी गंवानी पड़ती है। तो अब ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे आवारा घूमते पशुओं को लेकर कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज उठी है। पार्टी में किराना की दुकान में ग्राहक के बेस में आई 3 महिलाओं ने दुकान मालिक की नजर हटाकर चोरी कर होंडा सिटी कार में हुई फरार। पार्टी शहर में नेशनल हाईवे दमनी झापा फिनाइल फैक्ट्री के पास आए प्रिंसेस पार्क नामक बिल्डिंग के नीचे रामदेव ट्रेडर्स नाम का किराना की दुकान में बुधवार शाम को अंदाजित 5:30 बजे के आसपास थोड़े वक्त में 3 महिलाएं ग्राहक के भेस में खरीदारी करने के लिए दुकान में आई थी। दुकान काउंटर से थोड़े दूर एक महिला कुछ चीज लेने के लिए जाने के बाद उनके साथी महिला को इशारे में पास बुलाया था। बाद में तीनों महिलाओं ने सूझबूझ से 5,000 की कीमत के 5 किलो जितने ड्राई फ्रूट काजू की चोरी कर तीनों महिला जो एक के बाद एक दुकान से बाहर निकल गई थी। दुकान से निकलते वक्त महिला ने 2 परफ्यूम की बोतल भी चोरी की थी और सिल्वर या गोल्डन कलर की एक होंडा सिटी कार में फरार हो गई थी। चोरी की घटना से काउंटर पर बैठे संचालक प्रमोद भाई माली अनजान थे, पर दुकान में आए उनके पुत्र ने काजू गायब दिखाई देते सीसीटीवी कैमरों की जांच करते समग्र चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। सीसीटीवी कैमरों में तीनों महिलाएं स्पष्ट तरीके से चोरी को अंजाम देकर होंडा सिटी कार में फरार होती दिखाई दी है। तो अब व्यापारियों को दुकान में कार लेके आते ऐसे ग्राहकों पर भी विश्वास करने से पहले चेतावनी वाला ये घटना प्रकाश में आया है। गई काले 5:15 वागे 3 लेडीज આવ્યા હતા, તો આપણે ગ્રાહક ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને ફરતે દુકાન ફરીને લોકો સામાન લઈ જાય છે। એના માટે આપણે કોઈ ઇન્ક્વાયરી કરી નથી। પછી થોડી વાર પછી લોકો કાઉન્ટર પર જોયા તો પૈસા આપવા માટે આવ્યા, રૂપિયો આપ્યો નથી ને હું મારા ફોનમાં વાતમાં જરાક હતો એટલામાં એ લોકો લઈને નીકળી ગયા હતા। કારમાં આવેલા હતા, પછી કેમેરો ચેક કર્યો ત્યારે ખબર પડી કે આમાં આ વસ્તુ ગઈ છે એમ કરીને। બરાબર, એમાં મિનિમમ 5 કિલો કાજુ હતા, 2 પેલા ફોગના સ્પ્રે હતા, આટલું લઈને જતા રહ્યા છે। એ સીસીટીવીમાં માસ્ક પહેરેલા હતા, પંજાબી બધાને પહેરેલું હતું, લેડીઝ હતી 3, બરાબર 3 લેડીઝ હતી ને કાર હતી એ લોકો પાસે હોન્ડા સિટી
હાઈવે પણ ઊભી રાખી, મારે ગાડી આગળથી રિવિઝ પણ લીધી હતી એ લોકોએ ને સાઈડમાં ફિનાઇલ ફેક્ટરી ત્યાં ઊભી પણ રાખી હતી, લેડીઝ દુકાનમાં આવેલી હતી. હા, એવી રીતના કરીને એ લોકો પછી કેમેરા ચેક કર્યા ત્યારે ખબર પડી કે એ લોકો તો આપણા આવી રીતના કરીને જતા રહ્યા છે. वलसाड जिले में सरकारी बैंक के कर्मचारी सरकारी बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में उतरे 2 दिवसीय हड़ताल पर. वलसाड जिले में सरकारी बैंक के कर्मचारियों और लोगों द्वारा प्राइवेटीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल रखी गई है. बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ आम लोगों के बताए अनुसार अगर सरकार द्वारा सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया गया तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की योजनाओं के लाभ आम लोगों को नहीं मिलेगा. योजनाओं का 98% अमल सरकारी बैंकें करती है, जिसको लेकर अगर प्राइवेटीकरण होता है तो आम जनता को नुकसान ही होगा, जिसको लेकर पूरे देश भर में 9 लाख से ज्यादा लोग हड़ताल पर उतरते हो. वलसाड जिला के 2000 से ज्यादा लोग और कर्मचारियों हड़ताल में जुड़े थे, जो कि सरकारी बैंक के प्राइवेटीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल उतरते शनिवार और रविवार को भी 2 दिन छुट्टी हो. 4 दिनों तक बैंक बंद होने की वजह से खातेदारों को काफी परेशानियां भुगतनी पड़ी थी. સરકાર આજે ચાલુ લોકસભાનું સદન સેશન છે એમાં બેંકોના ખાનગીકરણનું જે બિલ લાવી રહી છે એની સામે અમારો વિરોધ છે. એનાથી શું નુકસાન છે અને કેટલા લોકોને નુકસાન થશે? નુકસાન તો એ દેશનું નુકસાન છે. રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો દેશની સંપત્તિ છે અને ગરીબમાં ગરીબ માણસ સુધી પહોંચ્યો છે અને ઝીરો બેલેન્સ જનધનની બધી સરકારી બધી યોજનાનો 98% અમલ સરકારી બેંકો કરે છે. હવે જો એનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરી નાખવામાં આવે તો સામાન્ય જનતાને ઘણો ગેરલાભ થશે અને જે મોંઘા પ્રાઇવેટ બેંકો જે ચાર્જીસ કરે છે એમાં પણ લોકોને બહુ નુકસાન થાય છે, તો એની સામે અમારો વિરોધ છે. જે ખાનગીકરણનું સરકાર જે બિલ લાવવા માટે જઈ રહી છે સંસદમાં, એના વિરોધમાં પ્રદર્શન અને દેખાવો છે. આપની સાથે કેટલા લોકો જોડાયા છે અને કઈ કઈ બેંક જોડાઈ છે? ટોટલ પૂરા આખા દેશની અંદર 9 લાખની ઉપર કર્મચારીઓ આજે સ્ટ્રાઇક ઉપર છે અને આપણા એટલે કે વલસાડ જિલ્લાની અંદર 2000થી 2200 લોકો સ્ટ્રાઇક ઉપર છે. જે લગભગ બધા જ જેટલા કર્મચારીઓ છે બધા જ કર્મચારીઓ અને બધા જ યુનિયનોએ સ્ટ્રાઇકનો કોલ આપેલો છે. શું માંગ છે આપની? બેંકના પ્રાઇવેટાઇઝેશનની અગેન્સ્ટમાં આ સ્ટ્રાઇક છે. બેંકનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન થવું નહીં જોઈએ, એના લાભ અને ગેરલાભો વિશેની ચર્ચા કરતાં જોઈએ તો ગેરલાભો વધારે છે અને રોજગારી, સામાજિક ન્યાય અને એ બધા પરિબળો આ પ્રાઇવેટાઇઝેશનને અસર કરે છે, એટલે અમારો વિરોધ છે. दादरानगर हवेली के सरकारी बैंकों के कर्मचारी सरकारी बैंकों को निजीकरण करने के विरोध में उतरे 2 दिवसीय हड़ताल पर. संघ प्रदेश दादरानगर हवेली के सरकारी बैंक के कर्मचारियों प्राइवेटीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर उतरे हैं. बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों के बताए अनुसार सरकार द्वारा सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया गया तो हमारी नौकरी पर खतरा खड़ा होगा. दूसरा ये कि अगर बैंकों का प्राइवेटीकरण होगा तो छोटे खातेदारों को भी काफ़ी मुश्किलियाँ झेलनी पड़ेगी. छोटे मजदूर, फेरी वाले, छोटे धंधे वालों को कम से कम 5000 रुपये का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, जो आम आदमी कहाँ से लाएगा, जिसको लेकर पूरे देश भर में हो रही 2 दिवसीय हड़ताल में जुड़कर हक और आम ग्राहकों के लिए सरकारी बैंकों को प्राइवेटीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल में अधिकारी जुड़े हैं. 2 दिन बैंक हड़ताल और शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी होने की वजह से अब 4 दिन तक बैंक बंद रहेगी, जिसकी वजह से खातेदारों को काफ़ी मुश्किलें भुगतनी पड़ेगी. पार्टी ओवरब्रिज पर चल रही मिनी बस का पहिया अचानक से निकल जाने से हुई थी दुर्घटना. सदनसीब से कोई जानहानि नहीं. संघ प्रदेश दमन और वापी जैसे औद्योगिक क्षेत्र में आई हुई अनेक कंपनियों में पार्टी अतुल वलसाड और आसपास के क्षेत्रों में से कई लोग काम करने के लिए जाते हो. कंपनी की ओर से उन्हें उनके क्षेत्र से लाने ले जाने के लिए सुविधा दी जाती है. तो गुरुवार को एक मिनी बस नंबर DD03H9398 कंपनी के कामदारों को
लेकर जा रही थी। उस दौरान पार्टी मेन ओवर ब्रिज पर से पसार होते वक्त अचानक पीछे से बाइक और का पहिया निकल गया था, जो कि इस घटना में सदनसीब से कोई जानहानि नहीं हुई थी। पार्टी पुलिस को इस बारे में जानकारी मिलते पुलिस ने ओवर ब्रिज पर पहुंचकर ट्रैफिक को कंट्रोल में किया था। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में प्रभात स्कॉलर एकेडमी स्कूल में टेक्नोलॉजी इनसाइट प्रोग्राम सेमिनार का हुआ था आयोजन। पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी का ज्ञान हासिल करना भी आवश्यक है। जहां शिक्षा हमको निखार कर सच्चे मायने में मनुष्य बनाती है, वहीं टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमारे जीवन को संवार सकता है। इसलिए शिक्षा और टेक्नोलॉजी दोनों आवश्यक है। इस बात को लेकर सिलवासा में प्रभात स्कॉलर एकेडमी स्कूल में टेक्नोलॉजी इनसाइट प्रोग्राम अंतर्गत सेमिनार में समझाया गया। डिजिटल सिलवासा के संचालक वैभव पटेल ने आवश्यक मार्गदर्शन छात्रों को दिया। भारत देश के साथ विश्व भर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र में प्रगति हो रही है और इसमें हुनर दिखाकर करियर को संवारा जा सकता है, जिससे फायदा ही फायदा है। तो इस कार्यक्रम में प्रभात स्कॉलर एकेडमी के संचालक मोहसिन बलसारा और स्कूल मैनेजमेंट स्टाफ उपस्थित रहे थे। टेक्नोलॉजी इनसाइट प्रोग्राम में 2 घंटे के 5 सेशन में निष्णातों ने आवश्यक मार्गदर्शन दिया था। But today I am going to talk with you with some different subject, as you are students from 10, 11 and 12 classes. You are going to enter in the new world after finishing your exams, and you are going to face actual life. So my subject is character and human character and attitude development, which is very important for each and every human being. What is character? Character is known in Hindi or Sanskrit as a charitra, and you can develop it during your childhood and schooling time, which you cannot buy anywhere from the shop. You will not get a tablet, you will not get any injection, you will not get any vaccination for character. You have to develop your own character, and it depends on many factors like your parents, your teacher, your school, environment in which you are growing. ये प्रोग्राम अबाउट 3D प्रिंटिंग machines and the technology and how to make 3D shapes, and this was explained to the classes 10 to 12. Students have enjoyed, though some technical terms were difficult to understand for the students, but it was very interesting, and for them it was knowledgeable because they could recognize and they could realize that what else the careers are there in future after 12th standard. And program started with human characteristics and about attitude of humans that were really good. That was really good, and students enjoyed the program thoroughly. And Mr. Bhairav from medical engineering student, he has explained them about how to use 3D machines and how in step by step to take the 3D models. That was explained in best manner, best way. Thank you. अभी कैसा है, पहले तो मैं प्रभात स्कूल के मिस्टर मोहसिन बलसारा को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये स्टेज दिया कि हम स्टूडेंट्स को कुछ बता सकें। उसमें कैसा था कि आज मैंने भी मेरा एजुकेशन सिलवासा से किया था, तो जब मुझे वो प्रॉब्लम्स जो फेस हुई कि मेरे करियर सिलेक्शन की वजह से, या तो मुझे कुछ पता नहीं था, जब हम बाहर गए, सिलवासा से बाहर गए, तो हमको टेक्नोलॉजी और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमको पता चला। तो वो चीज़ जो मेरे साथ हुई थी, मुझे बाकी स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने देनी। तो ये हमारा मकसद डिजिटल सिलवासा के साथ करना यही है कि टेक्नोलॉजी इनसाइट्स प्रोग्राम हमने बनाया है। तो वो प्रोग्राम में हम लोग
सब स्टूडेंट्स या सब स्कूल्स में जाके उनको बताएंगे कि हमको क्या करना है, उनको करियर में क्या करना चाहिए, क्या क्या टेक्नोलॉजी से। अगर समझ लीजिए तो वही चीज़ उनको समझ लीजिए 10, 12 या 11वीं जो भी कक्षा है उसमें अगर रहेंगे तब उनको पता चलेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा उनके करियर के लिए। तो वो चीज़ हम उनको बताना चाहते हैं, इसलिए हम लोग ने ये प्रोग्राम हम लोग शुरू किया। सो हम लोग ये सिलवास के हर एक स्कूल कॉलेज में करने वाले हैं। सो मिस्टर प्रभात स्कूल के जो मोहसिन बलसार है तो उन्होंने हमारी पहली अपॉर्चुनिटी दी है इसमें प्रेजेंट करने के लिए। अगेन बहुत उनको बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा इसके लिए। सो हम आशा चाहते हैं कि ये चीज़ें और आगे ज़्यादा बढ़े, सिलवास के बच्चों को ज़्यादा समझ में आए कि उनको करियर में क्या करना है, टेक्नोलॉजी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे भी ज़्यादा फोकस होकर हमारे साथ जुड़े। अभी जैसे प्रभात स्कूल में जुड़ी हुई है वैसे ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी स्कूल भी जुड़े हैं, क्योंकि सिलवास में कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं कि लोगों को और बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। ये यहाँ का स्टूडेंट born and brought up and studied in Silvassa, Mr. Bhairav Patel. स्कूलिंग यहाँ किया, कॉलेज फर्दर कॉलेज उन्होंने ITI में किया है, DY पाटिल पुणे के अंदर किया है और बहुत अच्छा परसेंटेज से और क्लास के अंदर पास होके आए थे, फुल फ्लैग इंजीनियर बन गए थे। और ये उनका एक सोशल ये भी है और फ्यूचर में जाके बिजनेस के तौर पर भी वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो उनको जो उनके दिल में तो भावना है कि बच्चों को करियर काउंसलिंग मिलना चाहिए और क्या उनको सिलेक्ट करना है। और ये जो 3D प्रिंटिंग का मशीन जो उन्होंने बताया है, ये सभी करियर के अंदर साइंस हो, अकाउंट्स हो या टेक्नोलॉजी हो, दूसरे कोई भी, उसके अंदर ये मशीन का काफ़ी महत्व रहने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो वी थैंक हिम एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर एंड्योर्स। थैंक यू। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में जय कॉर्प द्वारा 100 जितने स्थानिक बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर बनाया जाएगा आत्मनिर्भर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में 100 युवाओं हैवी मोटर व्हीकल सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। RTO ऑफिस अथाल में ऐसे 10 स्थानिक युवाओं को RDC और RTO के हाथों ट्रेनिंग कार्ड दिया गया। ये कार्ड लेने के बाद 20 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद टेस्ट पास करने वाले युवाओं को जय कॉर्प ट्रेनिंग देने वाली संस्था की ओर से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जय कॉर्प के डॉक्टर RB सेल के CSR हेड राहुल अहिरे, RTO के कवलजीत अभिनव पटेल उपस्थित रहे थे। साथ ही इस कार्यक्रम में नायब कलेक्टर RDC चार्मी पारेख ने और RTO ऑफिसरों ने जय कॉर्प की इस कामगिरी को सराहा था। जय कॉर्प पिछले 10 सालों से CSR एक्टिविटी अंतर्गत स्थानिक बेरोजगार युवाओं को ड्राइविंग की ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। करती है, अच्छे कार्य के लिए ही करती है, बट आपका इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है जिन्होंने आके मुझे सामने से बताया कि मैडम हम CSR में ये करते हैं, हम CSR में ये भी एक्टिविटी करते हैं, हम ये भी करते हैं और हम ये भी करते हैं और हम ये चीज़ें और करना चाहते हैं। तो उसी चीज़ की वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अगर आप इतने सालों से कर रहे हैं और ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो एक वन टाइम मेजर नहीं है कि किसी को कुछ हमने गिफ्ट दे दिया, किसी को और टाइप की सहाय दे दी। आप इस तरीके का इनिशिएटिव लेके आए हैं कि ये इंसान जब सीखेगा, अपने साथ रखेगा, अपने स्किल्स को और बढ़ाएगा और अपना परिवार का भरण पोषण करेगा और उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और ये आइडिया मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा जब इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ट्रक्स चलाने के लिए या हैवी व्हीकल कोई भी टाइप का फोर्कलिफ्ट चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में शायद आपके लिए JCB चलाने के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उस तरीके से आपने जो सोचा है वो बहुत ही अच्छी सोच है। मैं आशा करती हूँ कि इनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से निकल जाए और सब लोग बहुत अच्छे से सीखे। एंड जैसा अंबिका जी ने बताया कि याद रखना भी, ये ट्रेनिंग को साथ में रखना और उसको रिफ्रेश करते रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेंगे और बाकी हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे है ही, तो आपको अपनी सेफ्टी कैसे रखनी है। देखिए, आप जब हैवी व्हीकल चलाएंगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैवी होगी, है ना।
तो आपको खुद की सेफ्टी तो देखनी ही है, पर रास्ते चलते वाले लोगों की भी सेफ्टी बहुत अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री में फोर्कलिफ्ट भी चलाएंगे तो वहाँ पे आपको सामान की बाकी जितने भी बॉयलर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ की भी आपको सेफ्टी देखनी है। तो इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होकर और एक जिम्मेदार हैवी मोटर व्हीकल ड्राइवर होकर आपको ये चलाना है अपना व्हीकल। तो आपको बिल्कुल इस सारी सेफ्टी मेजर्स के बारे में भी बताया जाएगा। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अंबिका जी ने बोला कि हम सच में आशा करते हैं कि कुछ लोगों के जीवन को भी हम टच कर पाए, जयकौर के माध्यम से हम आगे बढ़ पाए। देखिए, ट्रेनिंग से वो लोग सीख जाते हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, ड्राइवर बन पाएंगे या फिर कोई भी खुद की लाइफ के लिए भी उनकी स्किल काम आएगी। और जो लोग हैं जो फ़ी उसका पे नहीं कर पाता या फिर सीखने के लिए जो भी फ़ी लगता है वो पे नहीं कर पाते, तो सब इनको हेल्प करता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो इससे हर साल 100 बच्चों को दिया जाता है। तो ये 8-10 साल से चल रहा है प्रोग्राम। हैवी 4 व्हीलर में तो काफ़ी हम लोग ने 8 साल से दे चुके हैं, तो हैवी का नहीं हुआ था, तो इस बार हैवी का स्टार्ट किया है। हैवी में सैलरी ज़्यादा मिलता है और उसमें भी काफ़ी ड्राइवरों की रिक्वायरमेंट है। 76 बच्चे हैं इस बार, और भी बढ़ेंगे। आज जो प्रोग्राम हुआ है हेवी मोटर ट्रेनिंग का इनॉग्रेशन प्रोग्राम आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हमने आयोजित किया है। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, SC/ST कॉरपोरेशन, माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन जो सिलवासाता है, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DNH और जैकॉब लिमिटेड के CSR माध्यम के अंतर्गत ये हेवी मोटर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ले रहे हैं। आज इसका इनॉग्रेशन जो हुआ, आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हमारी RDC मैडम जो है चारमी पारेख मैडम, इनको ये मुख्य अतिथि तौर से उपस्थित थे। साथ ही साथ SC/ST कॉरपोरेशन के जो मैनेजर हैं अंबिका सिंह जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तरफ से कंवलजीत चौहान सर, अभिनव पटेल साहब, मेरे सीनियर जो है डॉक्टर RB शेलके जी, ये प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रूप से उपस्थित रहे। आज का जो प्रोग्राम है ये हमने तीनों डिपार्टमेंट ने ऐसा सोचा है कि लाइट मोटर व्हीकल का अभी तक 1000+ लोगों को ट्रेनिंग दिया है। क्यों ना लाइट मोटर व्हीकल को अभी जो कैंडिडेट्स अपने ट्राइबल उनको स्किल इन्हांस करके हेवी मोटर व्हीकल का ट्रेनिंग दे, जिसके कारण जैसे हम सोचते हैं कि लाइट मोटर व्हीकल जो लाइसेंस लेता है वो जॉब करने जाता है तो उसको 8 से 12,000 का सैलरी मिलता है। इन केस अभी पार्टी तहसील के मोतीवाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत के प्रेशर कुकर के निशान के साथ सरपंच पद के उम्मीदवार सुनीता राजेंद्र मायावंशी द्वारा निकाली गई थी प्रचार रैली में जुड़े थे बड़ी संख्या में समर्थक। आने वाली 19 दिसंबर के रोज पार्टी तहसील के ग्राम पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को लेकर अब सिर्फ गिनती के दिन बचे हैं। तो हर एक गांव में सरपंच पद और सभ्य पद के उम्मीदवार जोरों शोरों से प्रचार कार्य में जुड़े हैं। तो पार्टी तहसील के मोतीवाड़ा गांव में मोतीवाड़ा ग्रुप ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार सुनीता राजेंद्र मायावंशी द्वारा प्रचार कार्य का जोरों शोरों से प्रारंभ किया गया है। तो गांव में अपना समर्थन और शक्ति प्रदर्शन दर्शाते एक रैली का आयोजन किया गया था, जो गांव के हर एक क्षेत्र में घूमी थी। आयोजित रैली में उनके कई समर्थक जुड़े थे और गांव के विविध क्षेत्रों में लोगों को आवकार भी मिला था। तो जीत का दावा करते उन्होंने बताया कि लोगों को रोजगारी, मार्ग, पानी, बिजली जैसी समस्याओं को वाचा देने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। साथ ही गांव के विकास के लिए भी कामगिरी करके अग्रिमता की कक्षा पर विकास करेंगे। तो विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सरपंच के उम्मीदवार सुनीता राजेंद्र मायावंशी के पैनल को आपका कीमती और पवित्र मत प्रेशर कुकर निशान पर देकर उनकी पैनल को विजयी बनाने के लिए मतदाताओं को अपील की गई थी। फिलहाल तो सभी उम्मीदवार जीत के दावे के साथ मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मतदाता विजय की पताका किस और लहराता है वो तो परिणाम के दिन ही मालूम पड़ेगा। अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें ना हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक।
वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है, आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका ये कर्तव्य है, आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच, योग्य हो सरकार हमारी यही हमारी सोच। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, 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 जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दादरा नगर हवेली में घटित हुई ट्रिपल अकस्मात में 14 लोग हुए घायल, कोई जानहानि नहीं। पार्टी शहर में एक किराने की दुकान में 3 महिलाओं ने 5000 रुपए के काजू की चोरी करके कार में हुई फरार। पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। संघ प्रदेश के साथ वलसाड जिले की सरकारी बैंक के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में उतरे हड़ताल पर। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।